सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ना इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट कर दिया है एंड वो किया है बहुत ही अच्छी एक विक्ट्री के साथ। एंड भाई मैच से पहले ना एक बहुत खराब न्यूज भी आई थी कि भाई शुभमन गिल अपने डेंगू से रिकवर नहीं हो पाए सही टाइम में, तो उनको रिप्लेस करके टीम में आएंगे ईशान किशन। बट भाई पर्सनली मेरा वोट तो इस प्लेयर के लिए था कि इनको आना चाहिए था शुभमन गिल को रिप्लेस करने। स्टैंड्स देख रहे हो, शॉट देख रहे हो, मतलब ओए होए 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 होए। भाई मेरे हिसाब से ईशान किशन से तो अच्छा ही कर लेता है भाई ये। एंड गाइस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और आपको नहीं पसंद आ रही तो प्लीज कमेंट करके बताना कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आओ यार फिर हम मैच पे चलते हैं। तो अब हम आते हैं मैच के ऊपर। तो भाई ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है एंड वो चूज करता है बैटिंग। और फिर अगर हम लाइनअप की बात करें तो भाई इंडिया ने अच्छा ही लाइनअप खिलाया था। इंडिया गई थी 3 स्पिनर्स के साथ एंड वो बनता भी था क्योंकि भाई जैसे ही पिच थी ना, यहाँ पे क्रैक्स थे तो यहाँ पे बॉल स्टार्टिंग से ही स्पिन हो रहा था। भाई उसके बाद फिर भाई इंडिया आती है बॉलिंग करने, और भाई फिर आपकी अगर बॉलिंग की स्टार्टिंग को बुमराह कर रहे हो तो आपको विकेट मिलना तो तय है। तो भाई वही होता है, वो बुमराह मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं स्टार्टिंग में ही। एंड भाई विराट कोहली स्लिप्स पे एक बहुत ही अच्छी कैच भी पकड़ते हैं। एंड भाई फिर आपको ना तारीफ भी करनी पड़ेगी वो बुमराह एंड सिराज दोनों की कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइट बॉलिंग करी कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 7 ओवर में से 20 ही रन बनाए। बट भाई फिर वार्नर एंड स्मिथ भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। वो एट एन अर्ली स्टेज समझ जाते हैं कि भाई ये ना विकेट इतनी कंफर्टेबल नहीं है बैटिंग के लिए, तो यहाँ पे 240 260 बनेंगे तो वही मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए चेस करना। तो भाई वो उसी हिसाब से खेल रहे थे, वो सिंगल डबल्स निकाल रहे थे, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे। वो खराब बॉल का वेट कर रहे थे बाउंड्रीज मारने के लिए। और फिर भाई गेम में आते हैं इंडिया के स्पिनर्स। और भाई जब चिपॉक की विकेट हो तो भाई इंडियन स्पिनर्स के आगे कोई टिक सकता है क्या? तो वही होता है, सबसे पहले आउट होते हैं डेविड वार्नर कुलदीप यादव की बॉल पे। फिर उसके बाद भाई वो जडेजा आते हैं एंड भाई जडेजा तो आग लगा देते हैं। वो स्मिथ को, लाबुशेन को और कैरी को एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। और फिर हमको ये बोलना भी पड़ेगा कि भाई जडेजा ने ना अपने एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा यूज किया कि वो चिपॉक पे इतने साल से खेलते हैं सीएसके के लिए, तो उनको ना पता था कि किस लाइन लेंथ पे बॉल डालनी है और क्या करना है कि जिससे बैट्समैन आउट होंगे। और फिर अगर मैं ओवरऑल स्पिनर्स की बात भी करूँ ना, तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी थी, वो ये थी कि भाई सारे स्पिनर्स ने विकेट टू विकेट बॉल डाली। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा था चिपॉक की विकेट पे कि भाई हर बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, एक बॉल सीधी रह रही थी, एक बॉल स्पिन हो रही थी। तो यही चीज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए समझना मुश्किल हो रहा था। अगर आप देखो भाई वार्नर कैसे आउट हुए, वार्नर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कुलदीप यादव की बॉल स्पिन होगी, बट बॉल पड़ के सीधी रह गई, तो वो सीधा उन्होंने कुलदीप यादव को कैच मिल गया। और फिर अगर वहीं पे आप देखो स्मिथ कैसे आउट हुए, स्मिथ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जडेजा की बॉल सीधी रहेगी, बट बॉल पड़ के स्पिन हो जाती है और वो बोल्ड हो जाते हैं। तो यही चीज उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था। और भाई जब आपकी 3 विकेट ऐसे एक साथ गिरती है ना, तो आप बहुत प्रेशर में आ जाते हो, और वही होता है कि भाई प्रेशर में आके बाकी बैट्समैन भी आउट होते हैं। मैक्सवेल भी कुलदीप यादव की बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं, कैमरन ग्रीन को भी अश्विन आउट कर देते हैं। तो ना ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से डाउन एंड आउट हो चुकी थी। बट भाई एंड में ऑस्ट्रेलिया एक छोटू सा कमबैक करती है, हम ये बोल सकते हैं कि भाई मिचेल स्टार्क ने अच्छा खेला एंड भाई ऑस्ट्रेलिया को किसी तरह 199 तक ले गए। एंड भाई मेरे अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया वर अराउंड 50-60 रन शॉट। अगर वो 250 तक पहुंच जाते तो भाई ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो जाता देखने के लिए कि भाई इंडिया इतना रन कैसे चेस करती। तो अब हम आते हैं भाई इंडिया की बैटिंग के ऊपर। भाई मैं ना शॉक हो गया था देख के कि हमारे 3 बैट्समैन जीरो पे कैसे आउट हो सकते हैं भाई। ईशान किशन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, तीनों जीरो पे आउट। भाई मैं तो टीवी पे ना रोहित शर्मा को देख के चिल्ला रहा था। भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मेरे को लगता है ना सिर्फ हमारे साथ ही हो सकता है इंडियन टीम के साथ कि भाई 3 बैट्समैन इतने अच्छे जीरो पे आउट हो जाए। भाई पहले तो ईशान किशन की बात करें, भाई क्या जरूरत है आपको शॉट मारने की भाई? मैं कहा 20 ओवर में 200 नहीं बनाने, 50 ओवर में 200 बनाने थे। आराम से ले सकते हो टाइम अपना, 15-20 बॉल क्या भाई 30-40 बॉल भी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या जल्दी है इतनी, कहाँ जाना है आपको? समझ नहीं आता भाई, हमेशा जल्दी में है शॉट मारने। ले लो टाइम थोड़ा यार। भाई रोहित शर्मा का नाम तब भी बोल सकते हैं कि वो थोड़े से अनलकी रहे कि बॉल ना एकदम शार्प टर्न लेके अंदर की तरफ आई और उनके पैड पे लग गई। एंड भाई वो भी उन्होंने डीआरएस लिया बट एम्पायर्स कॉल थी, तो वो आउट हो गए। फिर भाई श्रेयस अय्यर, भाई उनपे तो मेरे को ईशान किशन से भी ज्यादा गुस्सा है भाई श्रेयस अय्यर पे। आप क्या कर रहे हो भाई? जब 2 विकेट जा चुकी है तो आप इतना रिस्की ऑन द राइट शॉट क्यों मार रहे हो? टिक के रन बना लो भाई, 2 विकेट जा चुकी हैं, आपको टिकना था विराट कोहली के साथ वहां पे, आपको अटैक नहीं करना था जाके वहां पे। भाई उसके बाद ना थोड़ा सा डर का माहौल फैल चुका था कि भाई 2 रन पे 3 विकेट आउट हो चुकी हैं। फिर भाई विराट कोहली एंड केएल राहुल आते हैं एंड वो थोड़ा सा वो सिचुएशन को काम डाउन करते हैं, अच्छा खेलते हैं। डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, वेट इसका, डरो मत, डरो मत।
बट भाई फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही भाई विराट कोहली की कैच ड्रॉप हो जाती है। भाई ऑस्ट्रेलिया उस चीज़ को लेके बहुत कोसेगी अपने आप को कि भाई क्यों कैच छोड़ दी भाई, क्योंकि ना विराट कोहली जैसी विकेट आपको उस समय मिल जाती, अगर 20 पे हम 4 हो जाते तो भाई इंडिया मैच से एक तरीके से बोल सकते हो बाहर ही हो गई थी। फिर इंडिया का कमबैक करना बहुत ही मुश्किल था। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया वहां पे। भाई उसके बाद ना विराट कोहली ने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी ऑस्ट्रेलिया वालों को उनको वापस आउट करने की। एंड भाई राहुल ने तो स्टार्टिंग से कोई मौका ही नहीं दिया था उनको आउट करने का। और भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो दोनों ना थोड़ी मेच्योरिटी के साथ खेलें एंड स्टार्टिंग के 10-12 ओवर निकाल दें, क्योंकि स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिल रही थी। तो हमको पता ही है भाई ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स कितने अच्छे हैं, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड एंड कमिंस। तो ये बहुत जरूरी था कि स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान से खेलें, सिंगल डबल निकाल लें, ज्यादा बाउंड्रीज ना ढूंढें, क्योंकि भाई टारगेट वैसे भी ज्यादा बड़ा था नहीं, सिर्फ 200 रन ही बनाने थे। तो भाई वही उन्होंने बहुत अच्छे से किया, स्टार्टिंग का वो फेज निकाल दिया। फिर उसके बाद ना चीजें आसान ही होती गई इंडिया के लिए, क्योंकि बॉल स्विंग होना बंद हो गया। एंड फिर भाई बाद में ड्यू भी आ गई, तो उसकी वजह से भाई जैम्पा उतने इफेक्टिव नहीं रह पाए, क्योंकि हमको पता ही है भाई एक बार जब ड्यू आ जाती है एंड बॉल गीली हो जाती है तो ना ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज का भी एडवांटेज इंडिया को मिलता है। एंड फिर भाई कोहली एंड राहुल आराम आराम से खेलते हुए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले गए। बट भाई फिर एंड में विराट कोहली आउट हो जाते हैं 85 पे। बट भाई उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। एंड भाई वो एक बहुत बड़े रीजन है कि भाई इंडिया अभी अपनी पहली विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है। एंड भाई उन्होंने इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स ही बनाए, और भाई इतने बनाए कि भाई मेरे को ऐसे याद भी नहीं है, तो आपको स्क्रीन पे वो दिख रहे होंगे। फिर भाई उसके बाद एंड में भाई जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर हैं, हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल, वो दोनों क्रीज पे रहते हैं एंड वो मैच फिनिश कर देते हैं बहुत इजीली। एंड इंडिया 8.4 ओवर्स रहते हुए ही जीत जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हमारा वो नेट रन रेट भी थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है इसके चक्कर में। तो फिर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो हमारा एक मेन पॉजिटिव जो ये था कि वो थी हमारी बॉलिंग, क्योंकि अगर आप देखो भाई इस विकेट पे ना एवरेज स्कोर 240 260 के राउंड का है, और अगर ऑस्ट्रेलिया उस तक पहुंच जाती तो भाई इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। तो भाई इसलिए हमको ना तारीफ करनी पड़ेगी हमारी बॉलिंग की, कि हमने उनको ना 50 रन कम में वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और तब भी हमारे लिए कितनी मुश्किल हो गई ये 200 रन बनाना भी। और वहीं पे अगर हमको 250 बनाने पड़ जाते ना, तो मेरे को लग रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया मैच ले जाता है आराम से। एंड भाई लास्टली भाई मेरी एक ही प्रार्थना है भगवान से भाई, कि शुभमन गिल फिट हो जाए। भाई पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही है, क्योंकि ईशान किशन को देख के ना कॉन्फिडेंस सा नहीं आता है भाई उनको देख के, कि भाई बंदा अच्छा करेगा। कि भाई किसी मैच में अच्छा करते हैं, किसी मैच में आउट हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस सा नहीं आता। तो भाई मैं यही चाहता हूँ कि शुभमन गिल जल्दी फिट हो जाए और वो वापस आ जाए। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और इन फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहूंगा।